बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। चुटियारी झील जो सिंध के जिला सांगड़ में वाक़ है, पाकिस्तान के अहम तरीन मीठे पानी की वेटलैंड्स में शुमार होती है। ये वसी आबी ज़ख़ीरा कुदरती झीलों, दलदली इलाकों और मौसमी आबी गुज़रगाहों पर मुश्तमिल था, जिसे बाद-ए-ज़ां आबपाशी के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने और पानी ज़ख़ीरा करने के लिए एक बहुत बड़े रिजर्वायर में तब्दील किया गया। ये झील न सिर्फ सिंध के ज़रई निज़ाम के लिए अहम है, बल्कि हयातियाती तनव्वुर, माहौलियाती तवाज़ुन, आबी हयात और मौसमियाती इस्तेहकाम में भी नुमायां किरदार अदा करती है। चुटियारी वेटलैंड कम्प्लेक्स मुख्तलिफ इक़साम की मछलियों, आबी नबातात, रेंगने वाले जानवरों और सैकड़ों मुकामी और मुहाजिर आबी परिंदों का कुदरती मस्कन है। हर साल वस्ती एशिया, साइबेरिया और दीगर शुमाली खित्तों से हज़ारों महाजिर परिंदे यहाँ आते हैं, जिससे इस इलाके की बैनुल-अक़वामी माहौलियाती अहमियत में इजाफा होता है। तहम रिजर्वायर की तामीर के नतीजे में कुदरती दलदली निज़ाम, जंगलात और चरागाहों का एक हिस्सा ज़ेरे आब आ गया। मुतअद्दिद देहात मुतासिर हुए, मुकामी आबादी को नकल मकानी करना पड़ी और कई माहौलियाती और समाजी मसाइल भी पैदा हुए। सियासी एतबार से चुटियारी झील सिंध की उभरती हुई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके वसी नीलगू पानी, सरसब्ज आबी नबातात, जज़ायर नुमा टुकड़े, तुलू ग़ुरूब आफ्ताब के दिलकश मनाजिर और परिंदों की गैर मामूली तनव्वुर इसे फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग, बोटिंग, माहीगीरी, नेचर स्टडी और इको टूरिज्म के लिए इंतहाई मौजू बनाते हैं। इलाका जंगली हयात से दिलचस्पी रखने वाले मुहक्किकीन, तलबा, फोटोग्राफर्स और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए यकसां कशिश रखता है। मैं सुबह सवेरे अपने दोस्त सलमान आदिल भाई के घर हैदराबाद से सफ़र करता हुआ 120 किलोमीटर का सफ़र तय करके बरास्ता शहादातपुर इस वक्त सांगड़ शहर में दाखिल हो रहा हूँ। हम सिंध के एक बहुत मशहूर शहर सांगड़ में पहुँचे तो सांगड़ की एक जो बहुत मशहूर स्पेशलिटी है खाने पीने के लिहाज से, वो यहाँ की जो है वो मछली है, मछली की सज्जी। तो चलें खाते भी हैं और आपको दिखाते भी हैं कि कैसे बनती है। ये देखें जी, मछली की सज्जी बन रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और रोहू मछली है। चुटियारी डैम यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर सॉरी। तो वहाँ से ये मछली जो है वो पकड़ कर लाते हैं यहाँ पर और फिर इसकी जो है वो सब्जी बनाई जाती है। क्या लगा रहे हैं, कौन सी चटनी है? इमली की। ये देखें जी, इमली की चटनी लगाकर इसका टेस्ट जो है और ज़बरदस्त हो जाता है। जी ये इसको एल्युमिनियम
फॉइल में रैप करके फिर इसको जो है वो पकाया जाएगा। तैयार हो चुकी है हमारी फ़िश की सब्जी रहू की, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की। मसाले देखें कितने ज़बरदस्त लगे हुए हैं। इमली की चटनी लगाकर फिर इसको बनाया जाता है और साथ ये चटनी दी जाती है। बहुत ही औसम किस्म की है। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद आ गया। मछली खाने के बाद अब हम अपनी मंजिल चुटियारी झील की जानिब गामजन हैं, जो सांगड़ शहर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर सहराए थर के दामन में फैली हुई है। यहां से आप बासानी 45 मिनट में चुटियारी झील पहुंच सकते हैं। सांगड़ शहर अपनी ज़राई अहमियत, मरकजी मोहल्ले वकू और चुटियारी वेटलैंड कम्प्लेक्स जैसे मुनफरिद कुदरती मुकाम की वजह से सिंध के अहम शहरों में शुमार होता है और मुस्तकबिल में इको टूरिज्म के फ़रोग के लिए भी नुमाया इम्कानात रखता है। सांगड़ से सफ़र करते हुए हम चुटियारन डैम की तरफ जा रहे हैं। चुटियारी डैम जिसको कहा जाता है। तो ये सड़क के ऊपर जो टर्न आ गए और 6 किलोमीटर जो है वो चुटियारी डैम है। जब सीधा जाएंगे तो चुटियारी जो है वो शहर आ जाएगा। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि सांगड़ से चुटियारी झील तक बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है और बासानी किसी भी किस्म की गाड़ी में आप यहां जा सकते हैं। इस झील की खास बात यह है कि इसके मशरिक में वसीओ अरीज सहराए थर है और इस झील का नीलगू पानी इन सहराई रेतीले टीलों के दरमियान वाक़या है। यहां पहुंचकर पता चलता है कि सूबा सिंध में किस कदर टूरिज्म पोटेंशियल मौजूद है और ऐसी ऐसी खूबसूरत झीलें हैं जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है। सामने आप वसीओ अरीज चुटियारी झील के दरमियान वाक़े रेतीले टीलों पर बनी हुई सड़क देख सकते हैं। इस झील के किनारे मल्लाहों की बहुत सी बस्तियां भी आबाद हैं जो झील से मछलियां पकड़कर अपना मुआशी निजाम चलाती हैं। यहां आकर न सिर्फ आप एक अच्छा दिन गुजार सकते हैं बल्कि कई जगह पर झील के किनारे ही कैंप भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से यहां एक रिजॉर्ट भी तामीर किया गया है। हैदराबाद शहर से यहां तक 150 किलोमीटर का फासला है और बासानी वन डे पिकनिक के लिए फैमिली के साथ यहां पर आया जा सकता है। यहां आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि इस झील या डैम को तामीर करने के लिए जो बंद तामीर किया गया है उसकी लंबाई 35 मील से भी जायद है और ये दुनिया के चंद तवील तरीन बंदों में शुमार होती है। इस झील का कुल रकबा 18 से 22,500 हेक्टेयर पर मुश्तमिल है, जो कि तकरीबन 180 से 225 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। इस मसनूई झील की तामीर से पहले यहाँ सहराई झीलों की एक सीरीज मौजूद थी, लेकिन 1994 से 2002 के दरमियान इन झीलों के बंदों को ऊंचा और लंबा करके चुटियारी जैसी अजीमुशान झील को जन्म दिया गया। इस झील में पानी दरिया सिंध से सखर बैराज से निकाली जाने वाली नहर नारा कैनाल की एक ब्रांच रांटो कैनाल से आता है। इस झील को मुकम्मल भरने के लिए 70 दिन तक जरूरी है कि पानी का बहाव 6500 से 7000 क्यूसेक के दरमियान रहे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आबो हवा के लिहाज से ये इलाका गर्म सहराई है और गर्मियों के महीनों में दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जबकि बारिश की मिकदार भी बेहद कम है, जो कि 125 मिलीमीटर सालाना है और इसका भी ज़्यादातर हिस्सा मानसून के 2 महीनों जुलाई और अगस्त में बरसता है। इसलिए झील में पानी बुनियादी तौर पर सैलाब के दिनों में ही नारा कैनाल और उसकी ब्रांच रांटो कैनाल से आता है। तो आप यहाँ से हमारे दोस्त आए हुए हैं चुटियारी डैम की सैर पे, तो यहाँ पर मुलाकात हुई। माशाल्लाह सभी लोग जो हैं बहुत ही मेहमान नवाज हैं। जहाँ पर भी हम जाते हैं लोग चाय का ज़रूर पूछते हैं, खाने का पूछते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पानी पीडिया पाकिस्तान है
सामने आप चुटियारी झील पर बना हुआ टूरिज्म रिजॉर्ट भी देख सकते हैं और रात यहां कयाम भी किया जा सकता है। इसकी बुकिंग मौके पर ही वहां पहुंचकर करवाई जा सकती है। यहां से सामने झील का मंजर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस झील में इजाफी पानी नारा कैनाल की ब्रांच रांटो और आजो एस्केप से आता है, जिसका आगाज जामड़ो हेड से होता है। इस झील में तकरीबन 0.71 मिलियन एकड़ फीट पानी 202 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। लेकिन जब से ये झील बनी है तब से लेकर अब तक सिर्फ 3 मरतबा फुल हुई है, और वो भी 2010 से 2012 के सैलाबों के दौरान। इस बड़ी चुटियारी झील की तामीर से पहले यहां एक छोटी झील मौजूद थी जिसका नाम बाकर लेक था, और बहुत बड़े रकबे पर माखी का जंगल भी था। 1990 में वापडा ने यहां पानी का जखीरा करने के लिए इन छोटी झीलों को एक बहुत बड़े पानी के जखीरे में बदलने के लिए मंसूबा बनाया, जिससे पुरानी छोटी झीलों को चुटियारी के अंदर ही जम कर दिया गया। इसलिए इसको झीलों का कब्रिस्तान या ग्रेव यार्ड ऑफ द लेक्स भी कहा जाता है। इस झील से डाउनस्ट्रीम के बहुत से इलाकों को सैराब किया जाता है, जिनमें सांगड़ से लेकर खिपरो और उमरकोट तक का इलाका शामिल है। सामने आप झील के बंद के दरवाजे देख सकते हैं, जिनसे पानी वापस नहर में शामिल किया जाता है। इस तरह आपको यहां जगह जगह जंगल भी दिखाई देगा जो पानी में डूबा नजर आएगा। ये माखी फॉरेस्ट है, और माखी सिंधी जुबान में शहद की मक्खी को कहा जाता है। झील की तामीर से पहले इस जंगल से कुदरती शहद की अच्छी खासी मिकदार हासिल की जाती थी। सामने आप रांटो कैनाल की शाख आजो एस्केप को देख सकते हैं। इंसानी मुदाखलत की वजह से इस सहराई इकोसिस्टम को तब्दील करने से बहुत से संगीन माहौलियाती मसाइल ने भी जन्म लिया है। कुदरती सराई झीलों को एक वसी बहुत बड़ी झील में बदलने की वजह से यहां करीबी इलाकों में सेमोथोर और कुदरती सराई नबातात के खात्मे जैसे मसाइल देखने को मिले हैं। चुटियारी झील के करीबी इलाकों में जेर जमीन वाटर टेबल के बुलंद होने से कई जरखेज जमीनों में सेम का मसला भी दरपेश है। झील के इर्द गिर्द तकरीबन 7.5% जेर काश्त रकबा सेम का शिकार हो चुका है। इस तरह झील में आने वाली नहरें अपने साथ खेतों का रन ऑफ का पानी, सनती फुजला और इजाफी नमकियात भी लेकर आती हैं, जिससे पानी की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस इलाके में कुदरती इकोसिस्टम की तब्दीली की वजह से बड़े पैमाने पर हैबिटेट लॉस भी देखने को मिलता है। बहुत सी मुकामी जड़ी बूटियां और पौधे खत्म हो गए हैं और उनकी जगह इन्वेजिव स्पीशीज ने ले ली है, जो माहौल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। झील बनने के बावजूद निचले इलाकों में आबपाशी के पानी की सूरत हाल गैर यकीनी ही रहती है, क्योंकि झील मुकम्मल तौर पर भर नहीं पाती। इसलिए उमरकोट, खिपरो और सांगड़ के इलाकों में बहुत कम नया रकबा काबिल काश्त हो सका है। सयाती लिहाज से सिंध के इस इलाके में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन इस पर भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, क्योंकि आज भी पाकिस्तान के ज़्यादातर सयाती हलकों में यह झील नामालूम है। यह झील दरिया सिंध के कदीम सैलाबी मैदान और सरायथर के किनारे बीच में वाक़ है। इस लिहाज से यह मुनफरिद जुग्राफियाई खसूसियात रखती है। सयाहों के लिए यहाँ सब कुछ मौजूद है। इसके वसी 202 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले नीलगू पानी, कुदरती जज़ायर, सरकंडों और दरख्तों के घने जंगलात, दलदली मैदान, आबी नबातात, सुनहरी घास के मैदान, सफ़ेद रेत के टीले, खामोश और पुरसकून माहौल, परिंदों की आवाज़ें, तारीखी इमारतें, गर्ज के और भी बेशुमार पहलू ऐसे हैं जो सयाहों को हैरान कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ टूरिज्म ना होने के बराबर है, क्योंकि ना तो इसकी सही तशहीर हुई है और ना ही सयाहों के लिए मुनासिब सहूलतें मौजूद हैं।
यहाँ सामने जजीरे पर आप एक इंतहाई खूबसूरत तारीखी इमारत जुनेजो की माड़ी भी देख सकते हैं, जिसको अगर रेनोवेट किया जाए तो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि बैरूनी ममालिक से भी सयाह इसको देखने आ सकते हैं। झील के वस्त में वाक़ होने की वजह से ये एक मुनफरिद सयाहती कशिश रखती है और यहाँ पहुँचने के लिए कश्ती का सफ़र करना पड़ता है। अगरचे इस इमारत की मुकम्मल और मुस्तनद तारीखी दस्तावेज़ात महदूद हैं, लेकिन मुकामी रवायात के मुताबिक ये जुनेजो कबीले के एक बासर ख़ानदान की रहाइशगाह ओताक या आरामगाह थी, जो झील बनने के बाद जजीरे पर मुक़य्यद हो गई। चुटियारी झील का यह सफ़र मेरे लिए महज एक सयाहती मुहिम नहीं बल्कि फितरत, तारीख और सकाफ़त के हसीन इम्तजाज को करीब से महसूस करने का एक यादगार तजुर्बा था। झील के पुरस्कून पानी, वसी आबी मंजरनामे, मुहाजिर परिंदों की दिलकश मौजूदगी, सरकंडों के घने झुंड, जुनेजो की माड़ी जैसे तारीखी आसार और मुकामी लोगों की खुलूस भरी मेहमान नवाजी ने इस सफ़र को नाकाबिले फरामोश बना दिया। चुटियारी वेटलैंड कम्प्लेक्स न सिर्फ सिंध के कुदरती हुस्न का एक नादिर नमूना है बल्कि माहौल दोस्त सयाहत, तहकीकी सरगर्मियों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी बेमिसाल अहमियत रखता है। मेरी ख्वाहिश है कि इस कुदरती और तारीखी विरसे को मौसर तहफ़्फ़ुज़, मुनासिब सयाहती सहूलियात और ज़िम्मेदाराना फ़रोग़ के ज़रिए आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अनमोल ख़जाने की खूबसूरती, अहमियत और दिलकशी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।